the next metal that we are going to discuss is AU. So heading is extraction of AU. ठीक है, तो ये नेटिव मेटल्स होते हैं, ये फ्री नेटिव फॉर्म पाए जाते हैं, फ्री फॉर्म में पाए जाते हैं। तो कैसे करते हैं, इसके लिए भी जो हम लोग मेथड यूज करते हैं वो साइनाइड प्रोसेस ही करते हैं। साइनाइड प्रोसेस मतलब एजी या एयू दोनों के लिए जो मेथड यूज होता है मेनली वो साइनाइड प्रोसेस या मैक आर्थर फॉरेस्ट मेथड। ठीक है, इसमें क्या होता है कि सबसे पहले एकदम सिमिलर कंडीशन है। सबसे पहले जो हम लोग एयू को ले लेते हैं इम्प्योर, या जिसको टू बी एक्सट्रैक्टेड, ठीक है, और इसको रिएक्शन करवाते हैं NaCN से, ये प्लस O2 प्लस H2O। यहां पे Ag भी हो सकता है और AU हो सकता है और Ag भी हो सकता है। ठीक है, इससे क्या होगा कि कॉम्प्लेक्स बनेगा। यहां पे ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है और ये कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट की तरह। ठीक है, इससे बन जाएगा AuCN2 माइनस या AgCN2 माइनस, ठीक है, प्लस NaOH। ये जो प्रोसेस होता है इसको हम लोग बोलते हैं लीचिंग। क्या बोलते हैं, लीचिंग। In the next step, we are going to reuse this AU. So AuCN2 negative, by adding zinc powder, it will come out as AU plus ZnCN4 2 minus. The similar as in case of Ag. तो इस तरह से हम लोगों ने एक्सट्रैक्शन कर लिया किसका, AU का। नाउ इट इज टर्न टू रिफाइन द AU ऑब्टेन्ड। Refining of AU. The AU obtained contains the impurity of zinc, copper, Pb and CuPb Ag। ठीक है, अब क्या करते हैं, सबसे पहले ऐड डाइल्यूट H2SO4। ठीक है, इससे जो जिंक हो जाएगा रिमूव एज
ZnSO4। ठीक है, नाउ अब क्या मिलेगा, AU विद CU PB AG। अब क्या करेंगे, इसमें क्यूपुलेशन कर दिया जाए। क्यूपुलेशन करें तो इससे PB जो होगा रिमूव हो जाएगा एज PBO। फिर मिलेगा हमें AU के साथ में CU और AG। इसमें ऐड करिए आप बोरैक्स। ठीक है, तो बोरैक्स अगर इसमें आप ऐड करेंगे तो जो CU हो जाएगा रिमूव एज CuBO2 होल ट्वाइस। ठीक है, तो हमें मिल जाएगा क्या, AU और AG। इसमें ऐड कर दिए आप कंसंट्रेटेड H2SO4, तो इससे AG निकल जाएगा एज Ag2SO4, तो मिल जाएगा AU। ठीक है, अब क्या करें, इसमें एमलगमेशन करेंगे। ठीक है, अगेन क्या करेंगे, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। ये करने के बाद अब इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में कैथोड जो होगा वो प्योर हो जाएगा, प्योर AU। एनोड हो जाएगा इम्प्योर AU। और जो इलेक्ट्रोलाइट होगा वो AuCl3 हो जाएगा। जब इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो हमारे पास आएगा AU 99.99% प्योर। ठीक है, एंड दिस इज द प्रोसेस adopted for the refining of AU. Okay. Hello. Now it is turn to discuss the extraction of PB. ठीक है, तो जो चीफ ओर होता है लेड का वो होता है गैलेना, दैट इज PBS। ठीक है, और जो इंप्योरिटी होती है, इसकी मेन इंप्योरिटी जो होती है वो जिंक सल्फाइड होती है, दैट इज जिंक सल्फाइड इज चीफ इंप्योरिटी। ओके, इसमें दो प्रोसेस होते हैं। ठीक है ना, मतलब गैलेना से लेड को ऑब्टेन करने का दो प्रोसेस होता है, दो मेथड होता है। एक कार्बन रिडक्शन, दूसरा सेल्फ रिडक्शन। कार्बन रिडक्शन मेथड हम लोग तब यूज करते हैं जब गैलेना में गैलेना में इंप्योरिटी कंटेंट बहुत हाई हो, उस समय हम लोग कौन सा मेथड यूज करते हैं, कार्बन रिडक्शन मेथड। और अगर गैलेना में इंप्योरिटी कंटेंट काफी कम हो, इन दैट केस वी अप्लाई सेल्फ रिडक्शन मेथड। ठीक है, तो सबसे पहले जो मेथड हम लोग डिस्कस करेंगे वो है कार्बन रिडक्शन मेथड। ठीक है, ओके, तो कार्बन रिडक्शन मेथड जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि दिस मेथड इज अप्लाइड व्हेन इंप्योरिटी कंटेंट इज हाई एनफ। ठीक है, इसमें क्या होता है, सबसे पहले किसी भी ओर को एक्सट्रैक्ट करने का सबसे पहला जो प्रोसेस होता है वो ये होता है कि हम लोग फाइनली डिवाइड कर दें किसको, गिवन ओर को क्रश कर दें और मतलब ग्राइंड कर दें और उसको पाउडर फॉर्म में ले आए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पाउडर ओर को ले लिया हम लोगों ने। फिर उसके बाद क्या होगा कि सेकंड स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ द ओर। क्या करते हैं, कंसंट्रेशन ओर को, ओर से जो सिलिशियस इंप्योरिटी जैसे सिलिका है, सिलिकेट्स है, और भी कुछ इंप्योरिटी निकालना है अगर हमें, तो हम लोग कौन सा मेथड यूज करते हैं, कंसंट्रेशन। क्या करते हैं, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का ढेर सारे मेथड, लेकिन चूंकि गैलेना एक सल्फाइड ओर है, यहां पर जो हम लोग मेथड यूज करेंगे वो करेंगे क्या, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। क्या, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। ठीक है, इससे हमारा सिलिका, सिलिकेट्स और जिंक सल्फाइड जो है क्या हो जाएगा, वो
जैसा कि हम पहले भी डिस्कस हो चुके हैं कि जो जिंक सल्फाइड होगा वो क्या होगा, कॉम्प्लेक्स ZnCN4 2- बनाएगा और रिमूव हो जाएगा, सोल्यूबल हो जाएगा। ठीक है, अब जो मिला हमारे पास वो हमको मिला कॉन्सेंट्रेटेड ओर, जिसमें लिटिल अमाउंट में क्या होगा, SiO2 होगा। अब क्या करते हैं, जब हमको कॉन्सेंट्रेटेड ओर मिल गया, ठीक है, मतलब तो हम लोग क्या करेंगे, तो उसको अब हमारा चांस ये है कि हम लोग गिवन सल्फाइड ओर को जो कंसंट्रेटेड हो चुका है, अब उसको हम लोग किसमें चेंज करेंगे, ऑक्साइड फॉर्म में। कैसे चेंज करेंगे, ऑक्साइड। तो आपको पहले ही बताया जा चुका है मेटलर्जिकल प्रोसेस में कि किसी भी सल्फाइड ओर को अगर आपको ऑक्साइड में चेंज करना है तो यू हैव टू अडॉप्ट द प्रोसेस ऑफ रोस्टिंग। रोस्टिंग चेंजेस सल्फाइड इनटू ऑक्साइड। ठीक है, तो रोस्टिंग किया इन द प्रेजेंस ऑफ लाइन और हमको क्या मिल गया, PbO, PbSO4, ये सारा चीज मिल गया। ठीक है ना, ठीक है। अब क्या होता है, अगले में होता है कि हम लोग, अब हमको मिल गया क्या, ऑक्साइड मिल गया। अब हमको क्या मिल गया, ऑक्साइड मिल गया। अब अगर ऑक्साइड मिल गया दोस्तों, ठीक है, ऑक्साइड अगर हमको मिल गया तो क्या होगा, हम लोग उसको रिडक्शन करना पड़ेगा हमें। ठीक है, क्योंकि ऑक्साइड का जब हम लोग रिडक्शन करेंगे तभी तो हमको मेटल मिलेगा। ठीक, तो अब कैसे करेंगे रिडक्शन, कौन सा प्रोसेस अपनाएंगे, स्मेल्टिंग, कार्बन रिडक्शन प्रोसेस। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हम लोग गिवन हमारा जो रोस्टेड ओर है या कैल्साइंड ओर है, यहां तो हम लोग रोस्टेड ओर ले रहे हैं, तो उसमें क्या करते हैं, हम लोग फ्लक्स ऐड करते हैं। ठीक है, और कोक पाउडर ऐड करते हैं। क्या हम लोग ऐड करते हैं, फ्लक्स और कोक पाउडर। ठीक है, जिससे हमें मोल्टन मेटल मिल जाएगा और स्लैग मिल जाएगा। तो जब हम लोगों ने कार्बन रिडक्शन या स्मेल्टिंग किया तो हमको मोल्टन मिल गया और स्लैग मिल गया। ठीक है, तो इस तरह से हमको वी हैव गॉट अवर मोल्टन मेटल बाय द प्रोसेस ऑफ reduction, that is melting. Now it is turned to define the reaction that has been occurred during metallurgical process. Reduction अगर रोस्टिंग की बात करें, अगर आप रोस्टिंग की बात करें तो रोस्टिंग में क्या होगा कि जो सल्फाइड होगा वो रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन के साथ और ऑक्साइड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, और दूसरी बात क्या है, और एक ऐसा भी चांस है कि जब जो गिवन ऑक्सीजन है वो सल्फाइड के साथ PbSO4 में चेंज हो जाए। ठीक है, और सिलिकेट तो है ही। ठीक है ना, तो होता क्या है ना, ये जो सिलिकेट है PbSiO3 ये क्या है, अनवांटेड है। क्या है, अनवांटेड स्लैग है ये। क्यों, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते कि हमारा जो गिवन मेटल है जिसको हमको एक्सट्रैक्ट करना है वही स्लैग के फॉर्म में चला जाए और हमको मेटल लॉस हो। ठीक है, तो हम लोग चाहते हैं कि ये जो रिएक्शन है वो कम से कम हो, वो हो ही ना लगभग। तो होता क्या है कि इसमें हम लोग अलग से ऐड करते हैं लाइन। देखो, जब हम लोगों ने रोस्टिंग किया था तो रोस्टिंग वाज इज डन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइन CaO। CaO क्या होता है, CaO इज मोर बेसिक एज कंपेयर टू PbO। CaO इज मोर बेसिक एज कंपेयर टू PbO। तो जो अगर वो ज्यादा बेसिक है तो CaO SiO2 के साथ ज्यादा तेजी से रिएक्शन करेगा। ठीक है, तो अगर रिएक्शन ज्यादा तेजी से करेगा तो क्या पता लगेगा, CaO और SiO2 आपस में रिएक्शन करेंगे और CaSiO3 बन जाएगा। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये है कि ये PbSiO3 के फॉर्मेशन में नेगेटिव कैटलिस्ट की तरह यूज हो रहा है। ठीक है, और एक तरह से हमारे मेटल लॉस को क्या कर रहा है, प्रिवेंट कर रहा है। क्योंकि अगर CaO हम लोग यूज नहीं करते तो ये SiO2 डायरेक्टली PbO से रिएक्शन करता और मेटल लॉस होता इन द फॉर्म ऑफ स्लैग। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा बहुत कैल्शियम ऑक्साइड या लाइम भी ऐड कर देते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रोस्टिंग। नाउ अब हमको मेटल मिल गया है, मेटल ऑक्साइड मिल गया है। अब हम लोग क्या करते हैं, कार्बन रिडक्शन करेंगे, स्मेल्टिंग करेंगे। ठीक है, उसमें जो फ्लक्स हम लोग ऐड करते हैं वो या तो CaO ऐड कर लीजिए आप, या तो Fe2O3 ऐड कर लीजिए। ठीक है, तो क्या क्या होगा, सबसे पहले जो हमारा कोक पाउडर है दैट रिएक्ट विद लेड ऑक्साइड एंड कन्वर्ट्स इनटू द लिक्विड फॉर्म दैट इज मेल्टिंग, मोल्टन फॉर्म में। उसके बाद क्या होता है कि CO बना, तो CO की जो रिएक्टिविटी होती है लेड ऑक्साइड से वो ज्यादा फास्टर होती है। मतलब CO क्या होता है,
ज्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है एज कंपेयर टू कार्बन। तो एक बार CO बन जाता है तो चीफ रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वो काम करता है और बचे हुए लेड ऑक्साइड को मोल्टन लेड में कन्वर्ट करने का काम करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो इस तरह से ये रिएक्शन हुआ यहां पे और कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में। ठीक है, अब क्या होता है कि जो हमारा गिवन लेड है वो भी कोक से रिएक्शन करके लेड सल्फाइड में चेंज हो जाता है और ये बना हुआ जो लेड सल्फाइड है ना, ये क्या करता है सल्फेट में से जो Pb2+ के फॉर्म में है ना, इसको रिड्यूस कर देता है। यहां पे ये -2 है। ठीक है, तो अपने +4 में चला जाता है और इसको 0 में कर देता है। मतलब जो सल्फाइड है H2- इट इज एक्टिंग लाइक रिड्यूसिंग एजेंट। वो कैसे काम कर रहा है रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, और लेड सल्फेट में जो लेड है Pb2+ के फॉर्म में उसको मेटालिक फॉर्म में चेंज कर दिया और हमको मेटल मिल गया। तो ये हो गया मेटल फॉर्मेशन रिएक्शन हो गई। ठीक है, लास्ट रिएक्शन जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्या, कुछ स्लैग फॉर्मेशन भी तो होगा। हम लोगों ने फ्लक्स अगर ऐड किया है तो मेटल फॉर्मेशन तो हो ही रहा है, स्लैग फॉर्मेशन भी होगा। तो स्लैग फॉर्मेशन कैसे होगा दोस्तों, कि जो हमारा जो गिवन जो एडेड फ्लक्स है वो रिएक्शन किससे करेगा, इंप्योरिटी से, गैंग से या मैट्रिक्स से, और हमको क्या बना देगा, स्लैग। तो चूंकि हम लोगों ने क्या ऐड किया, हम लोगों को पता था कि जो हमारी इंप्योरिटी थी वो क्या थी, एसिडिक थी, SiO2, इसलिए हम लोग बाहर से CaO, Fe2O3 कोई भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या बन जाएगा, CaSiO3। और अब यहां पर एक बात बहुत गौर करने वाली बात है कि हम लोग ये देख रहे हैं कि पहले हम लोगों ने Fe2O3 एज अ फ्लक्स ऐड किया और पहले वो कार्बन के साथ रिएक्शन करके FeO में चेंज हो रहा है और फिर FeO SiO2 के साथ रिएक्शन करके FeSiO3 में चेंज हो रहा है। ठीक है, तो दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि हम लोग डायरेक्ट FeO को क्यों यूज नहीं कर लेते, एक स्टेप क्यों आगे पीछे जा रहे हैं। मतलब पहले Fe2O3 लिया, उसको कार्बन से रिड्यूस करवा करके FeO में चेंज करवाया, ये क्यों, हम लोग FeO को ही डायरेक्टली क्यों यूज नहीं कर लेते हैं स्लैग बनाने के लिए, दैट इज फ्लक्स की तरह। तो इसका कारण ये है दोस्तों कि अगर हम लोग FeO को डायरेक्टली यूज करेंगे तो Fe2+ उसमें होगा क्या, FeO में Fe जो होगा वो Fe2+ के फॉर्म में होगा। तो Fe2+ जो होगा वो ऑक्सीजन के साथ क्विकली रिएक्शन करेगा और ऑक्सीडाइज होकर Fe3+ में चल जाएगा। किसमें चल जाएगा, Fe3+ में, जैसा कि आपको दिखाई देगा Fe3+ ऑक्सीडाइज और Fe3+। अब ये अगर बन गया ना Fe2O3, तो दिस never reacts with SiO2 and does not form slag, so your reaction is incomplete। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग Fe2O3 एज अ स्लैग लेते हैं और CO एज अ स्लैग फ्लक्स लेते हैं और CO एज अ फ्लक्स लेते हैं। मतलब वी कैन नॉट यूज FeO डायरेक्टली एज अ फ्लक्स बिकॉज इट मे ऑक्सीडाइज into Fe2O3 and Fe2O3 does not form a slag with SiO2. So this is the whole process which has been discussed as a part of extraction of Pb.
देखिए अगला जो मेथड है दूसरा वाला वो ये है कि अगर लेड में इम्प्योरिटी कंटेंट वेरी स्मॉल हो, बहुत कम हो, तो इन दैट केस वी यूज द प्रोसेस ऑफ सेल्फ रिडक्शन। ठीक है, सेल्फ रिडक्शन प्रोसेस हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं जब हम लोग बात कर रहे थे रिडक्शन प्रोसेस में, तो वहां पर हम लोग सेल्फ रिडक्शन प्रोसेस और उसमें एग्जांपल भी हम लोग गैलेना का लिया था, उसको डिस्कस कर चुके हैं। ठीक, अब देखिए ध्यान से, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले जो है सबसे पहला प्रोसेस तो वही है कि आप ग्राइंडिंग कर लीजिए, पाउडर फॉर्म बनाइए, फिर कंसंट्रेशन कर लीजिए फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस से। जब वो हमारे पास कंसंट्रेटेड ओर आ गया तो आप क्या कर दीजिए, उस कंसंट्रेटेड ओर का जो सल्फाइड के फॉर्म में है उसको आप सेल्फ रिडक्शन कर दीजिए। इससे आपको क्या मिल जाएगा, मोल्टन मेटल मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, मोल्टन मेटल। बहुत आसान होता है, कुछ भी नहीं है, पीबीएस है, O2 से रिएक्शन करेगा और पीबीओ और SO2 में चेंज हो जाएगा। अब जो बना हुआ पीबीओ है वो पीबीएस से रिएक्शन करेगा और लेड में चेंज हो जाएगा। यहां जो सल्फाइड आयन है ना, ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा और इसको मेटालिक लेड में चेंज कर देगा। ठीक है, तो ये मिल गया। द नेक्स्ट प्रोसेस, अब हम लोग इसका प्यूरिफिकेशन, वो एक्सट्रैक्शन तो कर चुके हैं, अब हम लोग इसका क्या करेंगे, प्यूरिफिकेशन। ठीक, इसमें क्या होता है, तो जो प्यूरिफिकेशन में क्या होता है कि पहले क्रूड पीबी जो हमको मिल चुका है उसमें ढेर सारी इंप्योरिटी होती हैं जिससे वो हार्ड होता है। ये क्या होता है, हार्ड। इसमें कॉपर, टिन, एजी, एयू, ठीक है, AS2, BI, बिस्मथ, आर्सेनिक, सब होता है, ढेर सारा इंप्योरिटी। तो क्या करते हैं इसमें हम लोग पहले एयर ब्लास्टिंग करते हैं। क्या करते हैं, एयर ब्लास्टिंग। अब एयर ब्लास्टिंग करने से क्या होगा कि कुछ ऐसी इंप्योरिटी होगी जो वोलेटाइल फॉर्म में, गैसेस फॉर्म में निकल जाएगी, जो जिसकी कैटेगरी में क्या आएगा, Sb2O3 और AS2O3। ठीक है, ये ऑक्साइड अपने वोलेटाइल फॉर्म में उड़ जाएंगे, निकल जाएंगे। कुछ ऐसे भी ऑक्साइड होंगे जो स्कम के फॉर्म में आ जाएंगे, जैसे कि CuO है, SNO है, ये है। ठीक है, तो ये स्कम के फॉर्म में आ गए तो इसको भी निकाल लिया और कुछ उड़ गए। ठीक है, तो जो मिला हमें वो मिला लेड और उसमें कुछ इंप्योरिटी है Ag और Au की। ठीक है, तो अब क्या करें, अगर मान लो Ag का कंटेंट इसमें बहुत हाई है तो क्या करेंगे, पहले इसका हम लोग डीसेलराइजेशन करेंगे। क्या करेंगे, पास प्रोसेस का यूज करके डीसेलराइजेशन करेंगे। इसमें क्या होता है, पास प्रोसेस में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि हम लोग मोल्टेन जो हमारे पास मोल्टेन लेड है ना, इसमें जिंक मेल्ट ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं, जिंक मेल्ट। ठीक है, तो जो हमारा एजी मान लो एक्सेस में है, तो एजी का जो सॉल्युबिलिटी होता है या एजी जो जिंक मेल्ट में ज्यादा जाना चाहेगा, सॉल्युबल होना चाहेगा, तो वो तुरंत ऊपर चला जाता है, इस जिंक मेल्ट में चला जाता है। क्या, एजी यहां पर आ जाता है। ठीक है, इस जिंक मेटल मेल्ट में आ जाता है कौन, एजी, और जिंक के साथ एलॉय बना लेता है, जिंक एजी एलॉय। तो अब हमारा क्या है, नीचे खाली क्या बचा रहेगा, मोल्टेन पीबी। ठीक है, अब क्या करेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रो रिफाइनिंग कर लेंगे और हमको 99.9% प्योर लेड मिल जाएगा। ठीक है, और अगर मान लो नहीं है कुछ इस तरह का, मान लो सिल्वर कंटेंट बहुत ज्यादा नहीं है, तो इन दैट केस वी अप्लाई डायरेक्ट इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग डायरेक्ट हम लोग अडॉप्ट करेंगे और उसमें इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में PbSiF6 और H2SiF6 का मिक्सचर लेंगे। कैथोड में जैसा कि आप जानते ही हो कि प्योर स्ट्रिप ऑफ लेड, और एनोड में इम्प्योर स्लैब ऑफ लेड लेंगे, और जब लोग डायरेक्ट इलेक्ट्रो रिफाइनिंग करेंगे तो वी विल गेट 99.9% प्योर लेड। ठीक है, तो दैट्स ऑल इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ लेड। The next that we have to discuss is the extraction of copper. Extraction of copper. What is the chief ore? The chief ore of copper is chalcopyrite, known as, formula is CuFeS2. CuFeS2. सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो गिवन ओर है, ठीक है, गिवन ओर जो चीफ ओर है वो हमारा क्या है, सल्फाइड ओर है। क्या है, सल्फाइड ओर है। इसलिए उनका जो पाउडर ओर का सबसे पहले हम लोग करेंगे कंसंट्रेशन, दैट इज फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस,
इससे क्या होगा कि जो हमारा सिलिका है एंड अदर सिलिकेट्स आर रिमूव्ड एंड कंसंट्रेटेड ओर इज ऑब्टेन्ड। ठीक है, अब एक बार अगर ओर कंसंट्रेटेड हो गया है तो हम लोग को क्या करना है, उसको ऑक्साइड के फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। तो रोस्टिंग करते हैं, उसके लिए क्या करेंगे, रोस्टिंग क्या होता है कि जैसा कि आपको पहले भी मैं बता चुका हूं कि रोस्टिंग में हम लोग ओर को इन द प्रेजेंस ऑफ एयर स्ट्रांगली हीट करते हैं, जिससे सल्फाइड ऑक्साइड में चेंज हो जाता है और बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं। वी हैव डिस्कस्ड इट अर्लियर। नाउ अब क्या हुआ, रोस्टिंग के बाद यहां पे Cu2s अनअफेक्टेड। ठीक है, Cu2s हमको मिलेगा, FeO मिलेगा, FeS मिलेगा, Cu2 और SiO2। ठीक है, SiO2 बहुत ही स्लाइटली, इन वेरी स्लाइट अमाउंट। सो अब देखिए, सोचने वाली बात यह है कि यहां पर Cu2s क्यों मिला, हमें Cu2O क्यों नहीं मिला। तो इसका लॉजिक ये है कि जो हमारा आयरन होता है, आयरन, ठीक है, क्योंकि आप CuFeS2 में आप देख सकते हैं कि आयरन भी है, तो आयरन की जो अफिनिटी होती है टुवर्ड्स ऑक्सीजन इज क्वाइट फास्ट। ठीक है, तो क्या क्वाइट वेल। सो तो ये क्या होगा, आयरन ही रिएक्शन कर लेगा ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, और FeO बना लेगा, तो Cu2s जो है ऐसा सच रहेगा। ठीक है, और थोड़ा बहुत Cu2O बनेगा, लेकिन ज्यादातर क्या होगा, Cu2S के फॉर्म में ही रहेगा। अब क्या करते हैं कि जो हमारा ऑक्साइड है, जो भी है, उसको हम लोग स्मेल्टिंग करते हैं। क्या करते हैं, स्मेल्टिंग में क्या होता है कि हम लोग कोक पाउडर, फ्लक्स, ये सब मिलाकर उसको रिड्यूस करना चाहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या ले लेंगे, कोक प्लस फ्लक्स। तो जो इससे क्या होगा कि ये थोड़ा सा एक हट के ऐसा केस है जहां पे स्मेल्टिंग के साथ रिडक्शन नहीं होता। ज्यादातर केसेस में हम लोगों ने पढ़े हैं कार्बन रिडक्शन में, वहां पे जब हम लोग स्मेल्टिंग करते हैं तो हमको क्या करता है, मोल्टेन मेटल मिल जाता है। ठीक है, मतलब रिडक्शन हो जाता है। लेकिन ये एक ऐसा हट थोड़ा डिफरेंट केस है जहां पे जब आप स्मेल्टिंग करवाओगे तो आपको मेटे मिलेगा, मोल्टेन मेटे और स्लैग। ठीक है, ओके। अब क्या है कि हमारे पास क्या है, जब हमारे पास हमको मोल्टेन मेटे मिल चुका है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, बेसेमर कन्वर्टर में लाते हैं। बेसेमर कन्वर्टर एक स्पेशल टाइप का अरेंजमेंट होता है जहां पे हम लोग अपना जो Cu2s को, मतलब Cu2s को हम लोग वहां पर सेल्फ रिडक्शन भी करते हैं, स्लैग फॉर्मेशन भी करते हैं। जिससे यहां पर दो ऑपरेशन के बाद हमको 98% प्योर कॉपर मिल जाता है, जिसको हम लोग ब्लिस्टर कॉपर करते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं कि जब हम लोग बेसेमराइजेशन में सॉल्यूशन को ठंडा करते हैं, मेल्ट को ठंडा करते हैं, तो उसमें जो डिजोल्व्ड SO2 है वो क्या होता है, ऊपर आता है, जिससे क्या होगा कि थोड़े बबल्स ऊपर दिखते हैं मोल्टेन कॉपर के ऊपर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लिस्टर। तो ऐसे कॉपर को हम लोग क्या नाम देते हैं, ब्लिस्टर कॉपर। अब क्या होता है कि ये मिल गया हमें, और इसके बाद हम लोग इसको पोलिंग करते हैं। पोलिंग में क्या होता है कि हम लोग जो ग्रीन लॉक्स ऑफ वुड है उसे चर्निंग करते हैं, किसका, दिए गए ब्लिस्टर कॉपर का चर्निंग करते हैं। चर्निंग करने से क्या होता है कि हाइड्रोकार्बन का रिडक्शन होता है। चर्निंग ग्रीन लॉग में क्या होता है, हाइड्रोकार्बन गैस होती है, उनका क्या होता है, रिडक्शन होता है, जैसे CO डेवलप होती है। अब CO डेवलप अगर हो गई तो वो रिड्यूस करती है, और उससे क्या होता है, स्कम फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, स्कम फॉर्मेशन होता है, जिससे हमको थोड़ा सा प्योरर Cu मिलता है, और आफ्टर इलेक्ट्रो रिफाइनिंग हमको 99.99% Cu मिलता है। ठीक है, तो ये तो हो गया फ्लो डायग्राम ऑफ दिस प्रोसेस, एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द रिएक्शन इन्वॉल्व ऑल दिस प्रोसेस।
Now we have till yet we have studied extraction of copper and its flow diagram. Now it is turn to define the reaction involved in this process. Okay, so the first reaction that is involved is in roasting process. In roasting process क्या होता है कि जो CuFeS2 है वो रिएक्शन करता है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, और बनता क्या है Cu2S, FeS और SO2. ठीक है, मतलब Cu2S बन जाता है और मतलब कॉपर सल्फाइड, आयरन सल्फाइड. उसके बाद क्या होता है कि जो ये कॉपर सल्फाइड है, ठीक है, इसमें एक और भी पैरेलल रिएक्शन होती है ऑक्सीजन के साथ और बनता है Cu2S, FeO और SO2. FeO इसलिए बनता है दोस्तों कि जो आयरन की एफिनिटी होती है टुवर्ड्स ऑक्सीजन इज क्वाइट वेल, सो ऑक्सीजन हमेशा चाहता है कि वो ऑक्सीडाइज हो. मतलब तो ये देखिए ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके FeO बना लिया और इस तरह का रिएक्शन हो गया. अब क्या होता है, जो हमारा आयरन होता है, आयरन सल्फाइड, वो तुरंत रिएक्शन करता है बने हुए कॉपर ऑक्साइड के साथ. ठीक है, अगर मान लो थोड़ा बहुत भी कॉपर ऑक्साइड अगर बन गया, थोड़ा भी बहुत भी अगर कॉपर ऑक्साइड बन गया, तो कॉपर के कंपेयर में ऑक्सीजन की एफिनिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, तो तुरंत इसके साथ कंबाइन कर लेगा और बना देगा Cu2S और प्लस FeO. ठीक है ना, मतलब अगर रोस्टिंग के प्रोसेस में थोड़ा भी क्या बन गया, ऑक्साइड बन गया, जो कि एक नॉर्मल प्रोसेस है रोस्टिंग का, तो तुरंत क्या होगा कि जो हमारा आयरन सल्फाइड है वो तुरंत रिएक्शन करेगा कॉपर ऑक्साइड के साथ और बना देगा आयरन ऑक्साइड प्लस कॉपर सल्फाइड. ठीक है, तो यहां तक बात आ गई. अब क्या है कि जो रिजल्टेंट मिला हमें उसमें Cu2S, FeO ये सारे मिले आपको. ठीक, अब क्या होगा कि हम लोग करवाएंगे स्मेल्टिंग. क्या करवाएंगे, स्मेल्टिंग. स्मेल्टिंग में क्या क्या रिएक्शन होगी देखिए उसको. तो सबसे पहले उसमें हम लोग कोक और फ्लक्स लेते हैं. यहाँ पे कोक बस काम करता है क्या, कोक का काम यहाँ पे बस यही होता है कि वो फ्यूल की तरह यूज होता है. ठीक है, और कोई रिड्यूसिंग एजेंट की तरह नहीं, फ्यूल की तरह यूज होता है. ठीक है, और क्या करें. इसके बाद क्या होगा कि जैसे आयरन है, ठीक है, अब यहां तक आयरन बन चुका है. ठीक, उसके बाद क्या होगा कि SiO2 से रिएक्शन होगी. ठीक है ना, SiO2 जब रिएक्शन होगी तो FeSiO3 बन जाएगा. नेक्स्ट में क्या होगा कि चूंकि हमने CaO को भी ऐड किया है, तो CaO जो SiO2 बचे हुए हैं उससे रिएक्शन करके क्या करेगा, CaSiO3 कर लेगा. तो स्मेल्टिंग में हमको दो चीज मिलती है. एक तो स्लैग मिलता है. स्लैग कैसे मिलता है, क्योंकि आयरन ऑक्साइड बन चुका है और आयरन ऑक्साइड जो होता है वो बेसिक नेचर का होता है और वो SiO2 के साथ कंबाइन करके स्लैग बना लेगा FeSiO3. ठीक है, तो ये इंप्योरिटी एज अ फॉर्म ऑफ स्लैग रिमूव हो सकती है. दूसरी बात आती है कि हमारे पास क्या क्या हमारे पास है. एक तो हमारे पास बचा हुआ है Cu2S और थोड़ा बहुत FeS भी बचा हुआ है. अब क्या करते हैं कि इस मैटे को, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं मैटे. Cu2S प्लस FeS को हम लोग क्या बोलते हैं, मैटे. इस मैटे को हम लोग बेसेमर कन्वर्टर से पास करते हैं. ठीक है, तो बेसेमर कन्वर्टर में दो चीज होती है. एक होता है स्लैग फॉर्मेशन, दूसरा क्या होता है, सेल्फ रिडक्शन. स्लैग फॉर्मेशन में क्या होगा, स्लैग फॉर्मेशन में क्या होगा, सबसे पहले स्लैग फॉर, ठीक है. अब देखिए ये जो बेसे FeS है मैटे के फॉर्म में, तो सबसे पहले रिएक्शन करता है O2 के साथ. जब हम लोग बेसेमर कन्वर्टर में O2 पास कर दें तो क्या होगा कि तुरंत रिएक्शन होगी O2 के साथ और वो FeO में चेंज हो जाएगा. कौन, FeS. ये FeS SiO2 जो एक्सटर्नली ऐड किया जा रहा है उसे रिएक्शन करके FeSiO3 बनेगा. अब हमको कैसे पता चलेगा कब तक ये बन रहा है, क्या हो रहा है. तो जो FeO होता है जब ये बन रहा होता है तो ग्रीन कलर का होता है. क्या होता है, ग्रीन कलर का. मतलब जो बेसेमर कन्वर्टर के माउथ पे क्या आएगा, ग्रीन कलर की जो फ्लेम है वो जनरेट होती रहेगी. ठीक है, अब जब हम लोग क्या करते हैं कि जब एक्सटर्नली हम लोग SiO2 ऐड करेंगे तो वो SiO2 FeO के साथ रिएक्शन करके FeSiO3 स्लैग बना लेगा. और स्लैग बनाने के बाद क्या होगा कि जो ग्रीन फ्लेम है वो क्या हो जाएगी,
डिस्ट्रॉय हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसका मतलब क्या हुआ, रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है। क्या हो चुका है? कंप्लीट हो चुका है। मतलब स्लैग फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। क्यों? क्योंकि अगर वो लॉ खत्म हुई, इसका मतलब क्या है कि FeO सारा सारा SiO2 कंबाइन करके स्लैग बना चुका है। ठीक है, उसके बाद प्रोसेस होता है सेल्फ रिडक्शन का। जब हमारा FeS तो रिमूव हो गया इन द फॉर्म ऑफ स्लैग, अब क्या होता है कि हमारा जो Cu2S है, ठीक है, इसको हम लोग पार्सली रोस्टिंग करते हैं। क्या करते हैं? पार्सली रोस्टिंग करते हैं, जिससे हमको क्या मिल जाएगा, Cu2O मिल जाएगा और SO2। ठीक है, अब क्या करते हैं, जो बना हुआ Cu2O है वो रिएक्शन करता है पहले से बचे हुए Cu2S के साथ। जहां पर जो सल्फाइड आयन है, ये सल्फाइड आयन यहां वाला Cu2S, ये किसको, कॉपर ऑक्साइड को रिड्यूस कर देता है मेटेलिक कॉपर में, और इस तरह से हमको कॉपर मोल्टन फॉर्म में मिल गया। ठीक है, अब क्या है, जब ये मोल्टन कॉपर को जब हम लोग ठंडा किया, तो जो डिजोल्व ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड है वो बाहर निकली, जिससे कार्बन में कुछ फपोले टाइप बन गया। ठीक है, ब्लिस्टर्स फॉर्म हो गए, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लिस्टर कॉपर। और फिर उसके बाद इसको थोड़ा सा इसमें हम लोग पोलिंग करते हैं। पोलिंग मतलब वही जो आपको हम पहले बता चुके हैं। पोलिंग करने के बाद हमको प्योरर कॉपर मिल जाता है। अब हम लोग क्या इलेक्ट्रोलाइट करते हैं, जहां पर इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में हम लोग CuSO4 और H2SO4 लेते हैं, कैथोड के फॉर्म में प्योर Cu लेते हैं, एनोड के फॉर्म में इम्प्योर Cu लेते हैं, और इलेक्ट्रोलाइसिस करने के बाद हमें प्योर 99% प्योर कॉपर ऑब्टेन होता है। ठीक है, तो इस तरह से दिस इज द एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम इट्स चीफ वोल्स chalcopyrite, पहला फ्लो डायग्राम, एंड देन आफ्टर रिएक्शन रिलेटेड टू दिस।